जैसा कि तुम्हें पता होगा, इंडिया में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। एक रैंडम लड़की को ना पर हमेशा टेंशन मिलेगी, उसको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। बट एक रैंडम कोई लड़का होगा ना, उसको बहुत ज़्यादा कम अटेंशन मिलती है। वो एक इनविजिबल ही रहता है इंसान, वो मतलब लोगों को दिखता ही नहीं है। वो एक रास्ते का पत्थर होता है ना, उसको जैसे इग्नोर कर देता है, अपन आगे चलते हैं। इस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं एक रैंडम लड़के को, जिसके ना उतना ज़्यादा अच्छे लुक्स है, ना उसका ज़्यादा पावर है, पैसा है। बट वहीं किसी लड़की की बात करें, उसके नॉर्मल लुक्स है, सारी चीज़ें हैं, ना पावर ना पैसा, बट फिर भी लोग देखते हैं उस लड़की को। बट अगर बात करें ना, ऐसा इंडिया में ही ज़्यादा होता है। बाहर बाहर अगर कंट्रीज़ में जाएंगे ना, फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पे तो ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। वहाँ लड़कियों को लड़कियों जैसा ट्रीट करते हैं, उनको एक इंसान समझते हैं। नॉर्मली सबको एक जैसा ट्रीट करता है, लड़का लड़की सबको। बट इंडिया में लड़कों की हालत, जो कि इनके लुक्स अच्छे नहीं, कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ समझते नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा सैड है ये चीज़ें। और मैं सिर्फ ये बात नहीं करूँगी कि यार लड़कियों के लिए तुम क्यों इनविजिबल हो या क्यों, बट ये भी बात करेंगे कि यार अगर तुम इनविजिबल हो ना, तुम बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हो। समझ रहे हो? वीडियो को स्टार्ट करता है। कोई इंसान इनविजिबल है मतलब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं समझ रहा है, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं समझ रहा है, कोई तुम्हें पीट दे, कुछ भी कर दे, तुम्हारे घर में डकैती कर दे, कुछ भी, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तो तुम्हें कोई मार मूर के फेंक के भग भग भी जाएगा ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं और बहुत सारी अभी। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ अभी भाई तुम लोगों से, अपने ऊपर ना थोड़ा थोड़ा हर एक्सपेक्ट में काम करो। मैं तो अभी ये भी कहती हूँ, एक घटिया सी रियलिटी बताती हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं ना, अगर तुम इतने ज़्यादा रिच भी नहीं हो, बट तुम कपड़े रिच वाले पहन रहे हो, भले वो चोर बाजार के कपड़े हो, या तुम्हारे लुक्स ऐसे है कि यार कोई तुम्हें देख के कह नहीं सकता कि यार तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आ रहे हो। सच में ऐसा होता है, लोग तुम्हारी फालतू में इज्जत करेंगे, होता फालतू में ही। मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत रैंडमली और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ अभी, कि ना अपने आप को ऐसा दिखाया करो यहाँ पे इंडिया में, कि ना तुम बहुत अच्छी फैमिली से आ रहे हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, और तुम अपनी बात करने का तरीका इतना अच्छा कर लो, तुम ऐसे ऐसे खुद की पर्सनैलिटी बना लो कि तुम बहुत ही खतरनाक इंसान हो। कोई तुमसे पंगा लेगा तो तुम उसकी असली सी कर दोगे। इससे क्या होगा ना, एक चीज़ होती है भाई कि ना, लोग भी वैसे ही समझने लगते हैं जैसे तुम खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। देखो भाई, अगर खुद पे काम करना है ना, मैं भी नहीं कह रही हूँ ऐसा कि तुम भाई लड़कियों को दिखाने के लिए काम करो, जैसे कि टाइटल में लिखा था, मैं वैसा नहीं कह रही हूँ। बट मैं एक चीज़ समझाने की तुम्हें ये कोशिश कर रही हूँ कि भाई ऐसा काम करो कि तुम्हारी जो जीवन है ना अभी, वो तुम अच्छे से जी लो। जितने भी तुम्हें साल जीना है, तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बहुत बड़ी बला नहीं आए कि भाई तुम्हें हॉस्पिटल के चक्कर काटने फिर रहा है, तुम्हारे घर वालों को चक्कर काटने फिर रहे हैं। तो मैं क्या बता रही हूँ, भले ही अभी तुम बहुत खतरनाक इंसान नहीं बने हो, जैसे तुम्हें सोच मतलब सोचना बहुत पावर पैसा हो, सारी चीज़ें हो, ताकि कभी कोई दिक्कत हमारे पे नहीं आए। जब तक नहीं बन पा रहे हो तब तक वैसा प्रिटेंड कर लो, अपने ऊपर ऐसा तो काम कर ही सकते हो ना। अभी जैसे भाई, मैं कसम से बता रही हूँ, आज से 5 साल पहले जिस तरीके से मैं बात करती थी और अभी जैसे मैं बात करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ। लोग फालतू में बातें बकवास कोई करता नहीं। जैसे पहले स्कूल स्कूल में अगर देखा जाए ना, हर कोई आके लड़ रहा है, हर कोई आके रुला दे रहा है। अब कोई जैसे बात करता है ना, तो वो देख के समझ जाता है कि मत बोलो इससे, तुम इससे कुछ बोलोगे ये भी तुमसे कुछ बोल देगी, तुमसे कुछ ज़्यादा बुरा बोल देगी। मतलब लोग चेहरा बॉडी लैंग्वेज देख के, कम्युनिकेशन स्किल्स देख के, कॉन्फिडेंस देख के तुमसे ना थोड़ा सा कायदे में रहते हैं। तो मैं एक बात बताऊँ, अपनी बॉडी पे भी ना उस तरीके से काम करो। सच बता रही हूँ, होम वर्कआउट कर लो यार। जिम जाने के पैसे नहीं है या कुछ नहीं है तो, या है तो भाई उसमें लगाओ, जिम में लगाओ पैसे। सच बता रही हूँ, ना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लो, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। जिम जाओ और अपनी बॉडी पे काम करो। तुम बल्कि दिखोगे ना, तुम बल्कि दिखोगे, तुम कॉन्फिडेंट लोगे, तुम्हारे शोल्डर्स चौड़े हो जाएंगे ना, तुम ऐसे ऐसे छाती चौड़ी करके चलोगे ना, तो लोग भाई तुमसे सोचेंगे, तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि भाई तुम अच्छी खासी फैमिली से आ रहे हो, तुमसे फालतू उलझना नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस हैं। एक एक ना मेरे पास रील आई थी, उसमें एक लड़का कह रहा था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जिम जाता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। और एक बार मैं किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस गया था, मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग में नहीं, किसी कोई काम था उसको। तो किसी ऑफिस में गया, वहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉय वगैरह बैठे थे, अच्छे अच्छे पुलिस वाले बैठे थे, सारी चीज़ें। वहाँ पे उसको फालतू में ही रिस्पेक्ट दे रहे थे वो लोग। मतलब उनको लगा था ये बहुत वेल मेंटेन है, इसने इतना काम तो करा है, इतना डिसिप्लिन तो है अपनी लाइफ को लेकर, कि यार इसको रिस्पेक्ट देना बनता है भाई। तो अभी जितनी भी चीज़ों से तुम इनविजिबल हो, चाहे वो तुम्हारी बैड हैबिट्स हो, बैड लुक्स हो, बैड बॉडी हो, कुछ भी हो, उसको विजिबल बनाओ। ऐसा बनाओ कि तुम लोगों को दिख पाओ,
समझ रहे हो? नहीं तो तुम कुछ नहीं हो, इंसान का इंसान तुम्हें वैसे ही ट्रीट करता है कि यार तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तुम्हारा मरना जीना एक ही बात है। ऐसे लोग ट्रीट करते हैं तुमको। फिर से एक चीज़ बताऊंगी छोटी सी, फिर वीडियो को एंड करेंगे। 2026 चल रहा है, ठीक है? बहुत सी बेकार चीज़ें चल रही हैं बाहर इंडिया में, स्पेशली बहुत सी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तुम्हें पता होगा, तुम रील्स देख रहा होगा, सोशल मीडिया देख रहा होगा, कोई किसी को भी कुछ तो भी कर देता है, कुछ वही नहीं है यार। तुम्हारा रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तुम्हारे फालतू में तुम पे फालतू में केस लगा देंगे, तुम जेल चल जाओगे, कुछ तुम्हारी बर्बाद कर देगा कोई सामने वाला इंसान लाइफ, जिसके पास पावर पैसा होगा तो। मतलब टाइम से चीज़ें सही कर लो भाई। अभी इंसान सब बच बच के रह रहा है, सब बच बच के रह रहा हो तुम और मैं। कभी कुछ चीज़ें फंसी ना, बहुत बेकार होंगी फिर चीज़ें। समझ रहे हो? तुम किसके पास जाओगे भाई कि यार मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। इंसान जिसके पास पैसा है वो सब कुछ खरीद लेता है। आई होप तुम्हारे दिमाग में मेरी बातें घुस गई होंगी अभी, और तुम्हें थोड़ा सा अकल आ गया होगा। भाई प्लीज़ अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को बचा के रखो। सर्वाइवल वाली चीज़ें हैं, तुम सर्वाइव कर रहे हो यहाँ पे, तो ठीक है अच्छे से करो। तुम्हें पता है क्या ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है? एक तगड़ी बॉडी और एक तगड़ा पैसा, ठीक है? ज़्यादा काम करो उन चीज़ों पे, ठीक है? समझ जाओ भाई। अगली वीडियो में मिलता है।